नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर देहरादून से आपको बताएं। उत्तराखंड में आपदा पर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सचिवालय जा रहे हैं। सचिवालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोका है। उत्तराखंड में आई आपदा पर उचित मुआवजा न दिए जाने पर सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर ये विरोध कांग्रेस कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में आपदा पर गरमाई सियासत, लगातार इस पर राजनीति हो रही है। एक तरफ सरकार का दावा है कि वो काम कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस नेताओं का सचिवालय कूच, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई है। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है मौके पर। क्या तस्वीर है रवि? और विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त कौन कौन कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर हैं और पुलिस की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर क्या इंतजाम है? बिल्कुल जिया, देखिए, क्योंकि सचिवालय के गेट के बाहर आज ये उपवास का कार्यक्रम कांग्रेस का था, लेकिन सचिवालय से पहले ही तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, तमाम लोगों को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। और हरीश रावत, गणेश गोदियाल और तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहीं पर बैठ गए हैं। और ये उपवास का जो कार्यक्रम रखा था, ये सचिवालय गेट के बाहर आज रखा हुआ था। पूरी तरीके से बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई है, उस पर कांग्रेस का सीधे तौर पर सरकार पर आरोप है कि उनकी ओर से जो उचित मुआवजा दिया जाना था वो मुआवजा नहीं दिया गया है। और यही एक बड़ी वजह रही कि सीधे तौर पर आज जो है कांग्रेस अब पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। और खुद हरीश रावत यहाँ पर बैठ गए हैं, गणेश गोदियाल यहाँ पर बैठ गए और तमाम जो कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं। लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि जो उनका प्रदर्शन है वो यहीं से होगा। और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि यहीं से जो है प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और यहीं पर वो डटे रहेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि उचित मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों के घर जमींदोज हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और इसके साथ ही जो लोग इस पे आपदा में मारे गए हैं उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए। हरीश रावत हमारे साथ है। सर, सचिवालय गेट के बाहर जा रहे थे, यहाँ पर रोक दिया गया है, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम आप? देखिए, हमारा हम इस सरकार को चेतावनी देने के लिए, ये एक प्रकार की सांकेतिक चेतावनी है। यदि इसके बाद भी सरकार सबली नहीं और उन्होंने लोगों तक समुचित राहत नहीं पहुंचाई, सड़कें खोलने में तत्परता नहीं दिखाई, जो लोग अभी सुनैना गांव और उधर दबे पड़े हैं उनके खोज को नहीं की और लोगों को पुनर्वासित करने के लिए मदद नहीं दी, किसानों को मदद नहीं दी, उनके नुकसान का ठीक तरीके से जायजा नहीं दिया, तो अगले 5-7 दिन के बाद हम एक बड़ा, जिसको ये कहेंगे कि सरकार के विरोध में, अभी तो हमने ये एक सांकेतिक विरोध है और फिर हम फुल फ्लेज इस सरकार के खिलाफ जनता का युद्ध प्रारंभ कर देंगे। आपदा सभी जिलों में प्रारंभ कर देंगे। सर, आपदा निधि में संशोधन की बात होती है। सरकार कह रही है कि 1,09,000 रुपये जो मुआवजा दिया गया जिनके घर जमींदोज हुए, ये नीति जो है, आप पहले भी ये बातें हुई हैं कि ये थोड़ा सा सरल हो लोगों को, ताकि जल्दी मुआवजा मिले, विस्थापन हो तमाम। देखिए, हमने सारे नियम, जिसमें जो जमीन, सरकारी ज़मीनों में भी कोई लोग बसे हुए थे उनको भी राहत का पात्र माना और हमने देवी आपदा में सार्वभौम तरीके से लोगों की मदद दी। ये तो आकलन ही नहीं कर पा रहे हैं सत्य का जो है। और जो एरियाज खुले हैं, बंद हैं, वो अभी तक बंद पड़े हुए हैं। बहुत सारे एरियाज, मुझे कल ही बागेश्वर से सूचना आई है कि बागेश्वर में अभी 11 सड़कें, जो लंबी सड़कें हैं जिसमें बजिया कोट वाली सड़क भी सम्मिलित है, वो सब बंद पड़े हुए हैं। वहाँ राशन का संकट पैदा होना शुरू हो गया है, बहुत सारे और संकट भी पैदा होने शुरू हो गए। जो मदद दी जा रही है वो बहुत ही आंशिक है, ऊँट के मुंह में जीरा है। लोगों को पुनर्वासित करने के लिए पर्याप्त मदद दी जानी चाहिए। और यदि मैं तो मुख्यमंत्री से कहूँगा
कि इस बिंदु पर वो एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, सुझाव लें लोगों से। जी बिल्कुल जया, देखिए क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तो ये सांकेतिक है, लेकिन 6 से 7 दिनों में कांग्रेस प्रदेश में बड़ा आंदोलन भी इन सब चीज़ों को लेकर करेगी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपदा पर सियासत देखने को मिल रही है, उत्तराखंड में चुनाव भी करीब हैं, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस घेरने की कोशिश करती है। और ऐसे में जो आपदा आई है जिसमें करीब करीब 77 लोगों की जो मौत हुई है, ये सीधे तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरीके से घेरेगी। कुछ ही समय पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा उत्तराखंड में रहा, वो यहाँ पर आए, एक राहत पैकेज की बात की जा रही थी, लेकिन अमित शाह ने कहा कि 2.5 महीने पहले ही 250 करोड़ का राहत पैकेज उत्तराखंड को दिया। सियासत देख रहे हैं, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो 2013 का भी जिक्र कर रही है बीजेपी। 2013 में जब आपदा आई, कांग्रेस ने कैसे काम किया, उस पर बीजेपी तो पूरी तरीके से कांग्रेस को फेल साबित कर रही है। लेकिन आज जब आपदा आई है, उससे छोटी ये आपदा है और सरकार का कहना है कि वो काम कर रही है, तो फिर इस तरीके के आरोप क्यों? क्या चुनावों के मद्देनजर सिर्फ ये सियासत हो रही है? निश्चित तौर पर जी इस पूरे मसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब हैं और पूरी तरीके से चुनावी रंग में इस वक्त उत्तराखंड है। और ऐसे में 2013 की एक बड़ी आपदा थी जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। और एक बड़ी बात इसमें यह भी थी कि 48 घंटे बाद ही सब चीज़ों का पता चला था कि इतनी मौतें उत्तराखंड में हो गई हैं। इस बार की जो आपदा रही उसमें सरकार का ये दावा है कि उन्होंने पूरी तरीके से रेस्क्यू काम एक जो है सही समय पर किया है, जिसका रिस्पॉन्स टाइम भी कम रहा। इसके साथ ही लोगों को मुआवजा भी दिया गया है, 4-4 लाख रुपए उन लोगों को दी गई हैं, उनके परिजनों को जिनकी मौत हुई है, और ऐसे जिनके घर जमींदोज हुए हैं उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं करने का दावा सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री भी ये लगातार कह रहे हैं कि जैसे ही आपदा आई वो लगातार जो है उन आपदा पीड़ितों के बीच रहे और उनके साथ रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार जिस तरीके की बातें कर रही है, धरातल पर कुछ और है। 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उसमें थे, इसके साथ ही उसमें गोविंद सिंह कुंजवाल थे, पूर्व विधायक जो है संजीव आर्य थे, उप नेता प्रतिपक्ष करण बहारा थे। 5 लोगों ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर दौरा किया। उसके बाद सीधे तौर पर विपक्ष का आरोप है कि जो आपदा आई है उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है। धरातल पर लोग आज भी जो है उस चीज़ के लिए तरस रहे हैं जो उनको उचित मुआवजा दिया जाना था। हरीश रावत ने एबीपी गंगा पर अभी कहा, उन्होंने कहा कि आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर आपदा आई, लोगों के लिए खाने के लिए वहाँ पर नहीं है।